प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में। मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप लोगों को कक्षा 10 का धनुष भंग का पद्यांश पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले पद्यांश में आपने देखा था कि सीता की माता ने देखा कि एक ओर तो शिव का विशाल और भारी धनुष है, वहीं दूसरी ओर स्वयं मंच की पर खड़े हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो एक सुकुमार बालक हैं। उनको देख कर के सीता की माता के मन में संशय होता है कि ये छोटे से बालक राजकुमार धनुष को कैसे तोड़ देंगे। ये सोचकर उनकी माता व्याकुल हो जाती हैं और अपनी व्याकुलता अपनी सखी से बताती हैं। तब उनकी सखी उन्हें धीरज बनाती हुई ये कहती है कि यदि देखने में कोई छोटा दिखाई दे रहा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रभाव भी छोटा है। प्रस्तुत है उसके आगे का अंश देखते हैं। जैसे सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ यही लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड काव्य के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। पद्यांश में देखते हैं, श्री राम के सुकोमल शरीर को देखकर सीता के माता के मन में व्याकुलता होती है कि ये सुकुमार बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे राजा शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सके। उनके मन की व्याकुलता को देखकर उनकी एक सखी उन्हें धैर्य बनाती हुई कहती है कि यदि देखने में कोई छोटा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रभाव भी छोटा है। आइए आगे देखते हैं दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। यहां से अर्थ लगा देते हैं कि जासु बस जिसके बस में, जासु बस अर्थ यहां से लगाते हैं कि जिसके बस में, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी विष्णु भगवान, हर माने शिव जी, सुर सर्व और सभी देवता जिसके बस में आ जाते हैं। वह जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवता आते हैं, वह एक मंत्र परम लघु एक छोटा सा मंत्र ही होता है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवता आ जाते हैं, वह एक छोटा सा मंत्र ही होता है। और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खरबो। और जो महामत महान मत वाले और शक्तिशाली गजराज कहूं हाथी को, और जो महामत वाले और शक्तिशाली हाथी को भी बस कर अपने बस में कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। अंकुश खर्व वह एक छोटा सा अंकुश ही होता है। खर्व माने छोटा, अंकुश माने अंकुश। एक लोहे की राड होती है जिसका सिरा नुकीला होता है। कोई भी हाथी कितना भी शक्तिशाली हो, यदि उसके कान के पास वो अंकुश चुभो दिया जाता है तो उस हाथी को इतना पीड़ा होती है कि वह अपना सारा मतवालापन भूल करके कब्जे में आ जाता है। तो वही कहते हैं कि जो एक मतवाले और शक्तिशाली हाथी को भी अपने कब्जे में कर लेता है, वह एक छोटा सा अंकुश ही होता है। बताने का ये प्रयास किया गया है कि छोटे में भी, छोटे से दिखने वाले वस्तु में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि कोई देखने में छोटा दिखाई पड़ रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रभाव भी छोटा है। आगे देखते हैं इसी बात को सिद्ध करते हुए आगे की चौपाई। काम कुसुम धनु सायक लीने। कामदेव सौंदर्य के देवता कामदेव माना गया है। कामदेव कुसुम धनु पुष्पों का धनुष, और सायक माने बाण, लीने माने ले करके। कामदेव पुष्प धनुष और पुष्प बाण ले करके सकल भुवन सारे संसार को अपने बस कीने अपने बस में कर रखा है। कामदेव ने पुष्प धनुष और पुष्प बाण को लेकर के सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। देखने में एक छोटा सा धनुष, वो भी पुष्प का नाजुक धनुष है, बाण है, लेकिन उसका प्रभाव इतना होता है कि सारा संसार
उस पुष्प बाण के प्रभाव में आ जाता है। इस प्रकार सीता की माता की सखी सीता से कहती हैं कि देवी तजिए संशय अस जानी, हे देवी, हे महारानी, तजिए माने छोड़ दीजिए, संशय माने मन के सारे संदेह, देवी तजिए संशय, इसलिए हे महारानी मन के सारे संदेह को छोड़ दीजिए, अस जानी यह जानकर, इसलिए हे देवी यह जानकर अपने मन के सारे संदेह छोड़ दीजिए। क्या जानकर? कि देखने में यदि कोई छोटा हो तो ये मत समझो कि उसका प्रभाव भी छोटा है। छोटे व्यक्ति भी बड़े प्रभावशाली होते हैं। इसलिए भंजब धनुष श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे। भंजब माने तोड़ देंगे, धनुष माने धनुष को, राम माने श्री रामचंद्र जी, इसलिए श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे। सुन रानी, हे रानी इस बात को सुनो, इसलिए हे महारानी मन के सारे संदेह को मिटा दीजिए और ये मानकर चलो कि शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ देंगे। हे रानी इस बात को, मेरी बात को सुनो। सखी बचन सुन भय परितीति, अपने सखी की इस वचन माने बात को सुन करके, अपने सखी के मन की इस बात को सुन करके भय परितीति, भय माने भय की भावना, परितीति माने समाप्त हो गई, बीत गई। सखी की इस बात को सुनकर मन में जो डर की भावना थी वो डर की भावना समाप्त हो गई। मिटा विषाद, मन के जो शोक थे, चिंताएं थी, विषाद माने चिंताएं, वो चिंताएं मिट गई। बढ़ी अति प्रीति, और प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम की भावना बढ़ गई। सखी बचन सुन भय परितीति, अपने सखी की इस वाणी को सुन करके सुन भय परितीति, सीता के माता के मन में वो भय की भावना थी वो व्यतीत हो गई और चिंता की भावना मिट गई। प्रेम की भावना बढ़ने लगी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अपने मन ही मन में व्याकुलता के साथ मनाओ मने मनाने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं। अपने मन ही नहीं, राम तब राम ही बिलोक वैदेही, यहाँ से देखते हैं, तब राम ही बिलोक वैदेही, तब सीता जी श्री राम की ओर देखती हैं। सभय हृदय भयभीत मन से बिनवत जहि तेहि, बिनवत मने विनती करती हैं, जहि तेहि जिस देवता की याद आती है। भयभीत मन से जिस देवता को याद करती हैं उसकी विनती करने लगती हैं और कहती है मन ही मन मनाओ अकुलानी, अपने मन ही मन में व्याकुलता के साथ उन देवताओं को मनाने लगती हैं, उनकी विनती करने लगती हैं और कहती हैं हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश माने शिव जी, भवानी माने पार्वती जी, हे शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, और मैंने आपकी जो सेवा किया मेरी उस सेवा को सफल कीजिए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, मैंने आपकी जो सेवा किया उस सेवा को सफल कर दीजिए। कर हितु हरऊ, हम पर हित करके हरऊ चाप गरुआई, हरऊ माने दूर कर दो, चाप गरुआई इस धनुष के भारीपन को, हम पर हित करके इस धनुष को के भारीपन को दूर कर दो। गण नायक, हे गणों के नायक, वरदायक वरदान देने वाले, देवा माने देवता, गणों के नायक वरदान देने वाले देवता अर्थात गणेश जी के लिए आया हुआ है। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक और वरदान देने वाले देवता, आज लगे कीनिय तू सेवा, आज मैं आपकी सेवा में लगी हूँ, मेरी सेवा का फल मुझे दीजिए। बार बार विनती सुन मेरी, बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी विनती को सुनो। करहु चाप गुरुता अति थोरी, और इस धनुष के भारीपन को थोड़ा सा कम कर दो। यहीं से इसकी अर्थ समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। सबसे पहले रस देखते हैं, इसमें दो रस शामिल है। पहला तो वात्सल्य रस है, जिसे मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति, सीता के मन के जो विषाद थे, चिंताएं थी, मिट गई, श्री राम के प्रति प्रेम की भावना बढ़ गई। बढ़ी यति प्रीति, इसमें वात्सल्य रस है। और सीता जी श्री राम की ओर देख रही हैं तो इसमें श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस हुआ। अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाता है और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे बार
ये बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार दो शब्द आया हुआ है, दो बार। तो अलंकार छंद जो है चौपाई और दोहा और चौपाई है। छंद भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंधात्मक और वर्णनात्मक शैली। इस प्रकार इसका काव्य सौंदर्य पूरा हो जाता है। और अगला जो है पद जो है अगला पद्यांश इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड करेंगे।